बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। होप कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अच्छे से वेकेशन स्पेंड की होंगी। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी एंड टू यूटिलाइज योर प्रीशियस टाइम विदाउट वेस्टिंग इट एनी मोर। सो लेट्स स्टार्ट इट। विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, यूनिट 9, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, and today we'll study about the introduction and the one topic, that is reversible reaction and dynamic equilibrium. So let's start from the reactions. reactions किसे कहते हैं हम? reactions वो चेंजेस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। अब रिएक्शंस टू टाइप्स के होते हैं, या तो रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं। कंप्लीट रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली रिएक्ट करके और प्रोडक्ट्स में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। रिएक्टेंट्स पीछे हमारे पास कोई नहीं रहते, वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स भी वापस से बन रहे हैं, तो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, दे नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन। और इनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड भी हो रहा है रिएक्शन, प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं और प्रोडक्ट्स पर रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट्स भी बना रहे हैं, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इसमें इन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वल हो जाते हैं, तो ये इनकम्प्लीट रिएक्शंस होते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर इक्विलिब्रियम के हम देखें तो कैसे ह्यूमंस जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, वी नीड ऑक्सीजन, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में, वो हम इनहेल करते हैं फॉर रिस्पायरेशन, और एज इन रिज़ल्ट हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूटिलाइज़ करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल, इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। रेट ऑफ जो ऑक्सीजन फॉर्मेशन होती है दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। तो जो हमारे इन्वायरमेंटल सिस्टम्स हैं, मोस्टली जो इन्वायरमेंटल सिस्टम्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, डिफरेंट सिस्टम जो वर्क कर रहे हैं, वो इस इक्विलिब्रियम फिनोमेना पे बेस करते हैं, डिपेंड करते हैं, इसी बेस पे चल रहे हैं और स्टेबल हैं। बहुत से जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड उसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। तो दे डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में ऑक्सीजन जो होती है वो डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होती है, जिसको प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ करते हैं फॉर रेस्पायरेशन। अब जो भी रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स हमें किसे कहते हैं? रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कंबाइन करते हैं और आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि प्रोडक्ट न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस को कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये एक रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज़ वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, जबकि वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स कंबाइन करके वापस से रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स भी बना रहे हैं। दे नेवर गोज टू कम्प्लीशन, ये कभी भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन उनको कहा जाता है जिनमें रिएक्टेंट्स वापस नहीं बन सकते और वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, और इनको कंप्लीट रिएक्शंस कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी हम लिखते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में इस तरह से डबल हेडेड एरो होता है। इसमें ये ऊपर वाला जो एरो है इट शोज़ फॉरवर्ड रिएक्शन और नीचे वाला एरो शोज़ रिवर्स रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं, जिसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो इसमें आप देखें हाइड्रोजन गैस है एंड आयोडीन, पर्पल कलर का आयोडीन होता है, दे बोथ रिएक्ट एंड गिव्स अस हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसको हमने ये एरो से शो किया ऊपर वाले एरो से, इट शोज़ फॉरवर्ड रिएक्शन।
और फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और हाइड्रोजन और आयोडीन हमारे पास वापस जो रिएक्टेंट्स हैं वो वापस से आ जाते हैं। और इसको हमने ये नीचे वाले एरो से शो किया रिवर्स रिएक्शन से। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास वाटर आता है एंड इट प्रोसीड्स इन ओनली वन डायरेक्शन, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। जबकि इट प्रोसीड्स इन ईदर डायरेक्शन, फॉरवर्ड में भी हो सकता है और रिवर्स में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। Now let's study the examples of reversible reaction. First example is a reaction between hydrogen and iodine. हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो रिएक्शन होता है दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन हम किसे कहते हैं? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ होती है। तो इसी में से अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस विच इज़ अ कलरलेस गैस, आयोडीन पर्पल कलर का होता है। इन दोनों को जब हीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड, ये कलरलेस गैस होता है। इसमें आयोडीन का कलर डिसअपियर हो जाता है। जिसको देखिए फॉरवर्ड एरो से शो किया, ये इसी का पार्ट है। जब लेकिन इसके लिए एक चीज़ मस्ट है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो क्लोज्ड फ्लास्क में होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम में, ओपन सिस्टम में ना हो। ओपन सिस्टम में होगा तो कोई एक रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट इस्केप कर सकता है। वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में स्टडी करते हैं कैसे। रिवर्स रिएक्शन कहते हैं हम द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स एंड प्रोसीड्स इन रिवर्स डायरेक्शन। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास पिछले वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट था, नाउ हेयर इट इज़ एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट। इसको जब हीट किया तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया था वो वापस से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। क्लोज्ड फ्लास्क में इसकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो इनिशियली हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज हो रहा होता है हमारे पास और रिएक्टेंट आ रहा होता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। जबकि रिवर्स रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट वापस से इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शन कब पॉसिबल होता है, जब ये रिएक्शन क्लोज्ड फ्लास्क में किया जा रहा हो। तो कंबाइन रिएक्शन हमारे पास ही आता है। इस केस में क्या हो रहा होता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। इसको हमने बस शो ऐसे किया हुआ है, ये यहाँ पे बेसिकली ये वाली रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो रेट ऑफ इनिशियली ये रिएक्शन हो रहा होता है, आफ्टर सम टाइम ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर एक पॉइंट आता है कि जितनी कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हो रही है इतना ये वापस से इसकी फॉर्मेशन भी हो रही होती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। जब ये पॉइंट अचीव होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन अगर हम ओपन फ्लास्क में करेंगे तो क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होगा, प्रोडक्ट हमारे पास आएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है ये स्केप कर जाएगा, फ्लास्क से निकल जाएगी ये गैस, पीछे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट रह जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये फ्लास्क में ही रहेगा। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मौजूद होगा, दूसरा है ही नहीं, तो कैल्शियम ऑक्साइड वापस से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकता। तो होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट कम्प्लीटली कन्वर्ट होता जाएगा इसमें और एक पॉइंट आएगा जब ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट्स बच जाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इन ओपन फ्लास्क की बात हो रही है। और इस किस्म की रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि आप अपनी बुक में देखें, ये ओपन फ्लास्क में रिएक्शन किया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में तो हमारे पास पीछे रह गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्केप कर गई। ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि गैस है और इस्केप कर गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया और इस रिएक्शन को हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा। जबकि जब फ्लास्क को ऊपर से बंद किया तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से प्रोडक्ट जो आए वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस थे और ये फ्लास्क के अंदर ही रहे। कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें तो एक पॉइंट आएगा वापस से ये कंबाइन होकर वापस से कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करते जाएंगे।
तो ये देखिए डिकम्पोजिशन भी हो जाएगी और कम्बिनेशन भी हो जाएगी और पॉइंट आएगा जब इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब ये आप अपनी बुक पे पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिए। फर्स्ट जो है ये कंप्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन हाईलाइटेड है, नेक्स्ट ये इनकम्प्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन हाईलाइट की गई है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं इक्विलिब्रियम के फ्रॉम एवरीडे लाइफ। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। दिस वन जो आपको मैंने बताई थी, ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है और ये एक्वेटिक लाइफ की। देन यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन हाईलाइट की गई है। देन ये प्रोडक्ट्स की है। देन एग्जांपल हैं दोनों के लिए, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की ये एग्जांपल। इरिवर्सिबल रिएक्शन डेफिनेशन और ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देनी है आपने। नेक्स्ट हाईलाइटेड जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन है। देन रिप्रेजेंटेशन की आपने हेडिंग देनी है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो यहाँ तक। और इसके बाद आपने पार्ट्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन लिखने के, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, यहाँ से तक हो जाएगा। देन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है ये रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इसमें आपने क्या करना है कि एग्जांपल तो दे के इसके बाद आपने हेडिंग देनी है फॉरवर्ड रिएक्शन की और इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने आपको लेक्चर में भी नोट डाउन करवाई है, वो लिखते हैं आप। देन फॉरवर्ड रिएक्शन की ही एग्जांपल आपने ये लिखनी है। देन आपने रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और ये उसकी रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिख के और उसके बाद आपने फिर एग्जांपल लिखनी है और उसके नीचे ये लिखना है। देन इन्होंने रिएक्शन को कंबाइन करके लिखा हुआ है। सेकेंड एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ये एग्जांपल, ये रिवर्स रिएक्शन इन्होंने शो किया है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लो। ये आगे से पूरी एक्सप्लेनेशन है इन्होंने दी है। पहले यहाँ पे इन्होंने ये ओपन फ्लास्क में दिया हुआ है कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाती है। देन ये नेक्स्ट जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह से होता है, ये इस पूरे पैराग्राफ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ग्राफ, इसको मार्क कर लीजिए। इसके लिए आपने सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक। ये आपके है पेज नंबर 2 पे रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। देन नेक्स्ट पेज पे डेफिनेशन लिखने के बाद आपने पेज नंबर 5 पे जो लास्ट पैराग्राफ है इसके ऊपर हेडिंग डालनी है एक्सप्लेनेशन की और ये एक्सप्लेनेशन देनी है। देन आपने हेडिंग डालनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, आपने ये ग्राफ ड्रॉ करना है। देन फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग डाल के आपने ये लिखना है, रिवर्स रिएक्शन की हेडिंग डाल के आपने ये लिखना है। और ये दोनों एग्जांपल हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, बस उसके उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एग्जांपल हम कर भी चुके हैं, इसको मैं आपको दोबारा भी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड जैसे आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। लर्न द टॉपिक्स ऑन पेज 1 to 4। आज के लेक्चर में ये सब टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं आपके, ये आपने नोट डाउन करने हैं। एग्जांपल्स ऑफ जहाँ तक मैंने आप लोगों को पॉइंट्स हाईलाइट करवाए हैं वहाँ तक। एंड लर्न एंड राइट द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक। लव यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।